नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का सारे क्वेश्चनों को दोस्तों पार्ट 1 में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको पता होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड वह होता है दोस्तों जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जैसे दो के केवल दोस्तों दो गुणनखंड होंगे, 1 और 2, यानी 2 केवल 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। उसी तरह दोस्तों 3 होता है, 3 केवल 1 के पहाड़े में आएगा और दोस्तों 3 के पहाड़े में आएगा। ऐसी संख्या जो केवल जिसके केवल दो गुणनखंड हो दोस्तों उसको हम अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी दोस्तों इसको अभाज्य गुणनखंड में किस तरह काटेंगे, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हल के अंदर दोस्तों 140 लिखा है तो 140 को हम यहाँ लिखेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे दोस्तों। इसको दोस्तों रफ कार्य में गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 का दोस्तों हम गुणनखंड काट दे रहे हैं। लास्ट में 0 है दोस्तों तो 2 से ज़रूर कटेगी, तो 2 सत्ते 14 और 0 बचा तो 0 लगा देंगे। फिर लास्ट में 0 है दोस्तों तो 2 से ज़रूर कटेगा। 2 तिहाई 6 दोस्तों इसमें चला गया, 1 बचा तो 1 अगर यहाँ आ जाए तो 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 आ गया दोस्तों तो 3 से कटेगा या 5 से, तो ये दोस्तों 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। 7 केवल दोस्तों 7 के पहाड़े में ही आता है, इसलिए 7 एकम 7। तो इसका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 फिर से 2 फिर 5 फिर 7। तो इसी को दोस्तों हम लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7। इसी को लिख दिए दोस्तों। बराबर के जस्ट नीचे दोस्तों हम बराबर लिखेंगे। 2 दोस्तों 2 बार है तो 2 के पावर क्या करेंगे दोस्तों, 2 बार है तो 2 पावर। 5 दोस्तों 1 बार है तो 5 के ऊपर 1 पावर। उसी तरह 7 भी दोस्तों केवल 1 बार है तो 7 के ऊपर 1 घात या पावर लगाएंगे दोस्तों। तो यही आपका दोस्तों आंसर आ गया। बड़े आसानी से दोस्तों आपने आंसर प्राप्त कर लिया। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले का दूसरा है 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हल में दोस्तों 156 को हम सबसे पहले लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और दोस्तों इसको हम रफ कार्य में करेंगे। इधर हम 156 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों निकाल दे रहे हैं। 1 5 6 इसका दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ काटेंगे दोस्तों 2 से, 2 सत्ते 14, कितना कटा दोस्तों, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों आ गया बचा कितना, ये 16, 2 अट्ठे 16। फिर दोस्तों लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। और लास्ट में विषम संख्या आ गई दोस्तों तो 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिकाइन 9। 13 दोस्तों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 13 केवल दोस्तों 13 के पहाड़े में आता है, इसलिए 13 एकम 13। इस तरह से बड़े ही आसानी से काट सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या आया दोस्तों, 2 2 3 और 13। इसको दोस्तों रफ कार्य में करना है। इसके आगे हम लिखेंगे दोस्तों, इसी को पुनः लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 1 को नहीं लिखेंगे दोस्तों। बराबर के जस्ट नीचे दोस्तों बराबर लगाएंगे। 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है तो 2 के पावर कितनी करेंगे दोस्तों, 2। 3 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार है तो 3 के पावर 1। उसी तरह दोस्तों 13 1 बार है तो 13 के पावर 1 बार है तो 1 करेंगे। बड़े आसानी से दूसरे का भी आंसर दोस्तों हमें प्राप्त हो गया। चलिए इसी तरह से दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। तो तीसरे का हल में दोस्तों जो प्रश्न में दिया है उसी को हम लिखेंगे, 3825। इसके आगे दोस्तों हम बराबर का साइन लगाएंगे और इसका दोस्तों हम इधर गुणनखंड निकालेंगे।
चलिए इसको हम गुणनखंड निकालते हैं इधर। 3, 8, 2 और 5, इसका दोस्तों हम गुणनखंड इधर निकालेंगे। लास्ट में दोस्तों 5 है तो 3 से कटेगा या 5 से। जब लास्ट में 5 रहे दोस्तों तो केवल इन्हीं 2 अंकों से कटेगा दोस्तों। सबसे पहले हम इसको दोस्तों 3 से ट्राई करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 इसमें से निकल गया दोस्तों, 2 बचा तो यहाँ 2 आ जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 1 बचा दोस्तों तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी दोस्तों 3 से पूरी तरह से कट गया। पुनः लास्ट में 5 है दोस्तों, 3 से काटेंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब लास्ट में 5 है दोस्तों, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो दोस्तों यह 3 से नहीं कटेगा, अब हम इसको काटेंगे 5 से। डायरेक्ट काट देंगे दोस्तों। 5 अट्ठे 40, बचा 2 तो 5 25। पुनः दोस्तों लास्ट में 5 है तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो इसको हम 5 से काटेंगे क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 दोस्तों केवल 17 के पहाड़े में आता है, इसलिए 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया दोस्तों? 3, 3, 5, 5 और 17। इसी को दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर के जस्ट नीचे बराबर करना दोस्तों, नहीं बोर्ड एग्जाम में नंबर काट दिया जाता है। 3 दोस्तों 2 बार है तो 3 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। 5 दोस्तों 2 बार है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। 17 केवल 1 बार है दोस्तों तो 17 के पावर कितना होगा? 1। तीसरे का भी बड़े ही आसानी से आंसर दोस्तों आ गया। वीडियो पसंद आ रही होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों 4 को अब सॉल्व करते हैं। कितना लिखा है दोस्तों? 5005, 5005। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। चलिए इसका हम इधर अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड दोस्तों निकाल लेते हैं। 5005। अभी बताया दोस्तों लास्ट में 5 होगी तो दोस्तों 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो यह दोस्तों 5 से कटेगा, 3 के पहाड़े में नहीं कटेगा। तो 5 एकम 5, ये 00 है तो 00 को उतार देंगे दोस्तों इधर। 5 एकम 5। अब 1001 आ गया दोस्तों। तो यह दोस्तों 5 के पहाड़े में नहीं कटेगा। लास्ट में विषम संख्या है दोस्तों तो 6 से भी नहीं कटेगा। तब दोस्तों इसको हम काटेंगे 7 से। 7 एकम 7, 3 बच जाएगा दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 30। 7 चौक 28। अब बचा 2 तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 आ जाएगा तो 21। 7 तरीक 21। तो इस तरह से दोस्तों आ गया 143। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो यह 11 से कटेगा। 11 एकम 11 और 11 त्याई 33 हो जाएगा दोस्तों। अब 13 दोस्तों पता है 13 केवल 13 के पहाड़े से कटता है। 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है दोस्तों? 5, 7, 11 और 13। इसी को हम लिखेंगे यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसको इधर कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो 5 के पावर 1 गुणे 7 केवल 1 बार आया है दोस्तों तो 7 के पावर 1 करेंगे। उसी तरह दोस्तों 11 केवल 1 बार आया है तो 11 के पावर 1। 13 1 बार आया है दोस्तों, 13 के पावर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। बड़े आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। प्रश्न 1 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी प्रश्न 1 का आज ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर प्रश्न 2 पे चलेंगे। तो ये लिखा है दोस्तों 7429। चलिए इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड बड़े आसानी तरीके से निकालते हैं। तो इसको दोस्तों हम यहाँ काट दे रहे हैं। 7429। तो दोस्तों देख सकते हैं लास्ट में 9 है तो किससे कटेगा दोस्तों? 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। ये केवल दोस्तों 17 के पहाड़े में कटेगा। 17 से कटेगा दोस्तों
तो 17 17 34 17 51 17 चौको 68 कितनी बार में जा रहा है दोस्तों? 17 चौके 68 4 बार में जा रहा है दोस्तों। तो इधर बच जाएगा दोस्तों 2 और 4 6, तो ये हो जाएगा दोस्तों 62 यहाँ। तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 17 तिहाई 3 बार में कटेगा दोस्तों। 17 17 17 34 17 तिहाई 51। और इधर कितना बचा दोस्तों? 9 10 11, तो ये यहाँ 11 जाएगा दोस्तों, तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 119। गुणनखंड काटने आना चाहिए दोस्तों। अब 17 से कटा दोस्तों एक, अब फिर 19 से कटेगा। तो 19 से कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 19 दूना 38 2 बार में। फिर दोस्तों कितनी बार में कटेगा? 19 तिहाई हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा दोस्तों। फिर आ गया दोस्तों 23। 23 केवल दोस्तों 23 के पहाड़े से कटता है, इसलिए 23 एकम 23। इस तरह से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 19 का पहाड़ा दोस्तों 3 बार पढ़ते नहीं आ रहा है तो कैसे पढ़ेंगे? 19 इसको 3 बार पढ़ना है दोस्तों, इसको इस तरह से लाइन खींच लेंगे। 3 बार पढ़ना है तो क्या करेंगे दोस्तों? 9 कम 9 9 18 9 त्रिक 27, इस साइड 27 लिखेंगे। 3 बार पढ़े तो इधर 3 3 और 2 जोड़ देंगे 5, और लास्ट वाला लिख देंगे 7। तो 19 तिहाई 57। इस तरह से दोस्तों पहाड़ा की ट्रिक है। तो यहाँ कितना है दोस्तों? 17 19 और 23। तो इसके बाद लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। इसके नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? बराबर के नीचे जस्ट बार 17 एक बार है तो 1 गुने 19 एक बार है तो 1, 23 भी एक बार है तो इसके पावर 1। ये आपका हो गया आंसर। सारे क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बड़े ही आसानी से प्रश्न 1 के सारे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों? HCF और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे HCF है। इसकी जांच भी करना है दोस्तों। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं दोस्तों? 26 और 91। इनको दोनों का गुणा करने पर दोस्तों LCM और HCF का गुणा करने पर बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है दोस्तों, तो इनका दोनों का गुणनखंड कर देंगे तो HCF और LCM बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 26 और 91 का सॉल्व करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम हल के अंदर 26 को लिखेंगे दोस्तों और बराबर को लगाएंगे। फिर दोस्तों 91 है तो इसके नीचे हम कर देते हैं 91 और बराबर। पहले 26 का दोस्तों हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 है दोस्तों 2 से कटेगा कितनी बार में दोस्तों? 13 बार में। 13 दूना 26 और 13 दोस्तों केवल 13 के पहाड़े में आता है तो 13 एकम 13। तो इसका गुणनखंड 26 का कितना आ गया दोस्तों? 2 गुणे 13। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 13 गुणे 1। HCF और LCM ज्ञात करें तो नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, लिखेंगे दोस्तों। अब इधर है 91 यानी 91। चलिए दोस्तों 91 का भी हम निकाल लेते हैं। तो 91 केवल किसके पहाड़े में आता है दोस्तों? केवल 7 के पहाड़े में आता है। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब 13 आ गया दोस्तों। 13 किसके पहाड़े में आता है दोस्तों? 13 केवल 13 के पहाड़े में आता है। तो इसका 7 13 और 1 आ गया। तो इसके बराबर में लिखेंगे 7 गुणे 13 गुणे 1। अब दोस्तों इसका हमें क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर क्या होगा दोस्तों? जो दोनों में कॉमन हो। 13 दोस्तों यहाँ भी है और 13 यहाँ है, दोनों में 13 है तो 13। इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। दोनों में 1 है तो 1 भी लिखेंगे दोस्तों, तो 13 एकम 13 ही आएगा। तो HCF कितना हो गया दोस्तों? 13। एक उत्तर तो ये हो गया। और पूछा है दोस्तों LCM, तो अब LCM लिखेंगे, यहाँ तथा कर देंगे दोस्तों, तथा LCM कितना होगा दोस्तों? जो कॉमन आया है उसको केवल एक बार लिखेंगे दोस्तों।
तो यहाँ लिख देते हैं अगर हम 13, अब जो बचा उसको लिख देंगे। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से कितना बचा दोस्तों 7। 1 को भी लिखना चाहे दोस्तों तो गुणे में 1 लिख सकते हैं। अब इनका सभी का गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 13 दूना कितना हो गया दोस्तों 26 गुणे 7 एकम 7। इधर दोस्तों 26 में 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 182। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 182। अब बोला है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है दोस्तों 26 और 19, इनका गुणा करने पर इस एचसीएफ और एलसीएफ का गुणा करने पर सेम आना चाहिए कहा है। चलिए हम इसकी जांच कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों जांच। जांच में क्या बोला है दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए हम दो संख्याओं का गुणा कर देते हैं। मान लेते हैं दो संख्या ए और बी हैं, इसका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है दोस्तों। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इसके बराबर है तो दोस्तों बराबर कर दिए। अब ए और बी का मान कौन है दोस्तों, ए 26 और 91 दो संख्याएं हैं तो इसकी जगह पर हम 26 लिखेंगे गुणे 91। एलसीएम का मान कितना है दोस्तों 182 गुणे एचसीएफ कितना है दोस्तों 13। अगर इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 23 और दोस्तों 66। आप कैलकुलेटर से गुणा करके देख सकते हैं दोस्तों 23 और 66 आएगा। उसी तरह इसका भी हम गुणा कर देंगे दोस्तों तो 23 और 66 आ जाएगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं दोस्तों, तो यानी हमारा आंसर क्या है सही है। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आंसर आ गया दोस्तों। दोनों साइड जब बराबर हैं दोस्तों तो जांच करने पर दोनों साइड बराबर आए तो समझ जाना हमारा उत्तर सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप दोस्तों। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों और फिर जांच करना है। चलिए हम 510 को सबसे पहले लिखते हैं। हल के अंदर 510 बराबर 92 है तो इसके नीचे हम करेंगे 92। अब 510 का दोस्तों हम यहाँ निकाल देते हैं क्या गुणनखंड। लास्ट में 0 है दोस्तों तो किससे कटेगा बताए थे 2 से। 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 255। गुणनखंड काटने आना चाहिए, हम इतना मानते हैं कि आपसे आएगा। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 85। पुनः दोस्तों 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 17 पचे 85। 17 केवल दोस्तों 17 के पहाड़े में आता है इसलिए 17 एकम 17। तो यहाँ से कितना आ गया 2 3 5 और 17। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1 लिखें या मत लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब 92 है दोस्तों तो हम 92 का भी निकाल ले रहे हैं। लास्ट में सम संख्या है यानी दोस्तों 2 से कटेगा। 2 चौके 8 1 बचा तो 2 छक्के 12। फिर लास्ट में सम संख्या है यानी दोस्तों 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। अब 23 दोस्तों केवल 23 के पहाड़े में आता है इसलिए 23 एकम 23। यहाँ से 2 2 और कितना आया दोस्तों 23। 2 गुणे 23। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है दोस्तों तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा दोस्तों एचसीएफ यानी दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो दोस्तों। तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो दोनों में इसके गुणे में 1 कर लेना। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब एलसीएम दोस्तों इसका निकालेंगे। एलसीएम तथा लिख देंगे दोस्तों तथा एलसीएम क्या होगा दोस्तों जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा उसको
पूरा लिखेंगे। यहाँ से 3, 5 और 17 बचा है तो लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 17। और यहाँ क्या बचा है 2 और 23, तो 2 गुणे 23। इन सभी का दोस्तों हमें क्या करना है गुणा। इन सभी का गुणा करने पर आ जाता है कितना दोस्तों 2,34,60। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 23, 4, 60 दिख रहा है दोस्तों। चलिए थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों हम इसकी जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या ए बी HCF गुणे एलसीएम के क्या है बराबर है। यही प्रश्न में दिया है दोस्तों। तो हम दो संख्या कौन कौन है दोस्तों 510 और 92, तो इसी को दो संख्याओं की जगह पर हम लिख दे रहे हैं 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना है दोस्तों 2 गुणे एलसीएम कितना है दोस्तों 23, 460। इन दोनों का गुणा करने पर अगर सेम आता है दोस्तों तो हमारा उत्तर सही है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं दोस्तों। केवल इकाई अंक से करेंगे 2 शून्य शून्य यानी लास्ट में 0 आएगा दोस्तों। आप कैलकुलेटर से निकाल के कर सकते हैं दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों 4, 6, 9, 2, 0। इस साइड भी कितना आ जाएगा दोस्तों 4, 6, 9, 2, 0। क्योंकि दोस्तों इसका दोगुना करना है तो दोगुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप गुणा बड़ी आसानी तरह से कर सकते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब प्रश्न 2 का तीसरा क्वेश्चन बचा है, चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 300 कितना है दोस्तों 36, इसको बराबर करेंगे। फिर कितना है दोस्तों 54। अब 336 का हम क्या करेंगे दोस्तों गुणनखंड और 24 का गुणनखंड कर देंगे तो हमें एलसीएम और एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। फिर हमें आंसर की जांच करना है। चलिए इसको हम निकालते हैं। 336 का पहले हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों। लास्ट में सम संख्या है दोस्तों तो 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर लास्ट में सम संख्या है दोस्तों यानी फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 अट्ठे 16। फिर 0 आ जाएगा दोस्तों 2 चौके 8। दो संख्या लगातार कर दिया और फिर लास्ट में एक अंक बचता है दोस्तों, क्या कर देंगे 0 करेंगे क्योंकि इसको भाग देंगे। अगर हम भाग देकर भी आपको समझा दे रहे हैं। 168 में दोस्तों आप सॉरी दोस्तों यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक अंक और होता तो 0 आ जाता। यहाँ पूरी तरह भाग चला जा रहा है दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21। फिर दोस्तों 7 है तो 7 एकम 7। बहुत बड़ा चला गया दोस्तों। कितना 2, 2, 2, 4 बार 2 है दोस्तों, फिर 3 और 7 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब दोस्तों हमें 54 का निकालना है। चलिए यहाँ हम 54 का निकाल देते हैं। फिर लास्ट में सम संख्या है दोस्तों 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया दोस्तों। किसके पहाड़े में आता है दोस्तों 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9 27। फिर दोस्तों 9 दोस्तों 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई 9। फिर 3 एकम 3। तो यहाँ कितना आया दोस्तों उसको लिखेंगे 2 गुणे 3 3 3 3 बार आया है दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3। अब लिखेंगे इसलिए क्या निकालेंगे दोस्तों, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। HCF क्या होता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 3। तो इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 3 दूना 6।
तथा एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। यहाँ दो दो कॉमन है, इसको लिख दिए एक बार, और यहाँ 3 और यहाँ 3 कॉमन है, इसको लिख दिए एक बार। यहाँ दो दो कॉमन नहीं लेना है दोस्तों, इसमें और इसमें कॉमन लेना है, फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे। 3 बार 2 बचा है, 1 2 3, और दोस्तों यहाँ से 7 बचा। इधर क्या बचा दोस्तों, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से अगर गुणा करेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो गया दोस्तों 48। अब इधर करेंगे दोस्तों, 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते 63। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ कर दे रहे हैं 48 गुणे 63, 8 त्रिक 24 की 4, हाथ की 2, 4 3 12, 2 14, 8 छक 48 की 8, हाथ की 4, 6 चौक 24, 4 28। यहाँ 4, 8 2 10 2 12 2, 8 9 1 10 की 0, कितना आ गया दोस्तों 3024। ये क्या आ गया दोस्तों एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 3024। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जांच करेंगे। जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए बी कितना है दोस्तों 336 और 54, तो यहाँ लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम कितना आया दोस्तों, एचसीएफ 6 गुणे एलसीएम कितना आया दोस्तों 3024। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें अगर बराबर आया तो आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए इसका गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ अगर करेंगे दोस्तों तो 6 चौके 24, लास्ट में दोस्तों 4 आएगा। यहाँ करेंगे दोस्तों 6 चौके 24, यानी यहाँ भी लास्ट में 4 आएगा, यानी हमारा उत्तर सही है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो 3024 में 6 का गुणा हम लोग कर दे रहे हैं। तो 6 चौके 24 की 4, 6 चौके 24 की 4, हाथ की 2, 6 दूना 12 2, 14 4, हाथ की 1, 6 शून्य शून्य, हाथ वाला 1, 6 त्रिक 18। कितना आ गया दोस्तों यहाँ 18 14 4। इस साइड भी गुणा करेंगे कितना आ गया दोस्तों 18 14 4। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। बड़े आसानी से दोस्तों सॉल्व कर दिए पहला और दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 पर आ गए हैं। प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 की तरह दोस्तों सेम है कि उसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था और जांच भी करना था दोस्तों, लेकिन इसमें केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ही आसान बन गया दोस्तों, इसमें जांच नहीं करना है। लेकिन इसमें केवल 3 पद हैं तो दोस्तों तीनों को हम लिखेंगे। सबसे पहले 12 है तो 12 के बराबर लिखेंगे, फिर 15 है दोस्तों 15 के बराबर, फिर दोस्तों 21 है तो 21 के बराबर। चलिए हम पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का, फिर 21 का। तो बड़े ही आसानी से उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। इस गुणनखंड को दोस्तों रफ कार में करना। तो 2 छक्के 12 दोस्तों, 2 तिहाई 6 और 3 दोस्तों 3 एकम 3। 12 का कितना आ गया दोस्तों 2 गुणे 3। अब थोड़ा स्पीड करते हैं दोस्तों क्योंकि आपको समझ में आ गया है। अब 15 का करेंगे दोस्तों, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 और 5 आया दोस्तों 3 गुणे 5। अब 21 का करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसका कितना आ गया दोस्तों 3 गुणे 7। चाहे तो लास्ट में एक दोस्तों कर सकते हो नीचे वाला, या तो नहीं करोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ
पहले पूछा है दोस्तों, इसलिए HCF बराबर क्या होगा, HCF क्या होता है दोस्तों, जो उसमें 2 था तो दोनों में कॉमन, यहाँ 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तीनों में क्या कॉमन है दोस्तों 3, यहाँ से 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो HCF इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 3। और LCM क्या होगा दोस्तों, LCM बराबर क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है दोस्तों उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा उसको लिख देंगे। यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 गुणे 2, नीचे वाले में 5 बचा दोस्तों तो 5, यहाँ 7 बचा तो 7, इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो 7 छक 42, यानी 420 आ जाएगा। तो LCM कितना आ गया दोस्तों 420, HCF कितना आ गया दोस्तों 3। बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। 17 है दोस्तों, 23 और 29, इन तीनों का हमें सॉल्व करना है। हल के अंदर लिखेंगे 17 के बराबर, 23 के बराबर और दोस्तों क्या है 29 के बराबर। तो 17 का दोस्तों हम क्या करेंगे गुणनखंड, तो दोस्तों इसका गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 17 दोस्तों केवल 17 के पहाड़े में आता है, तो 17 गुणे 1 कर देंगे। 23 भी दोस्तों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 23 केवल दोस्तों 23 से कटती है, इसलिए 23 के पहाड़े में केवल 23 आता है, तो 23 गुणे 1। 29 भी दोस्तों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, केवल 29 के पहाड़े में आती है दोस्तों, इसलिए 29 एकम 29। अगर गुणनखंड करोगे दोस्तों तो 17 केवल 17 से कटता है, तो 17 एकम 17, इस तरह से बनेगा दोस्तों। 23 का काटोगे तो 23 केवल दोस्तों 23 के पहाड़े में आता है, 23 एकम 23। 29 का काटोगे दोस्तों तो 29 केवल 29 के पहाड़े में आता है, इसलिए 29 एकम 29। तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों HCF बराबर, ऊपर वाले में दोस्तों तो कॉमन मिल रहा था 3 3, यहाँ दोस्तों इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें 17 23 29 तीनों अलग अलग हैं, तो लास्ट वाला 1 1 1 तीनों में है दोस्तों, तो इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 1। और LCM कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 को एक बार लिखे, 1 को लिखे या मत लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HCF में 1 लिखना ज़रूरी है। यहाँ 17 बचा, इसमें 23 बचा है, इसमें कितना बचा दोस्तों 29। इन तीनों का हमें क्या करना है दोस्तों गुणा, इन तीनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका हम एक एक करके गुणा करते हैं दोस्तों। हम गुणा करके डायरेक्ट लिख दे हैं दोस्तों, आप गुणा करके आंसर चेक कर लीजिएगा। गुणा करने पर आ जाएगा दोस्तों 11 33 9, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को दोस्तों में के साथ शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है दोस्तों 8 9 और 25। इनका क्या करना है दोस्तों, हमें LCM और HCF ज्ञात करना है, तो इनका सबसे पहले हम गुणनखंड काटेंगे। 8 का गुणनखंड काटेंगे दोस्तों तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया दोस्तों 2 गुणे 2। उसी तरह 9 का हम निकाल लेते हैं दोस्तों, तो 9 दोस्तों 3 के पहाड़े में आता है, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, कितना आ गया दोस्तों 3 गुणे 3। अब 25 बचा दोस्तों, हम 25 का यहाँ निकाल लेते हैं। 25 का किसके पहाड़े में आता है दोस्तों 5 के, 5 25, 5 एकम 5, कितना आ गया दोस्तों 5 गुणे 5 लिखेंगे। इसलिए HCF बराबर, HCF क्या आएगा दोस्तों जो तीनों में कॉमन हो, तो HCF काम 1 कर देते हैं दोस्तों। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, कॉमन कुछ भी नहीं है, केवल दोस्तों कॉमन 1 मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों 1। जब कुछ कॉमन ना मिले तो दोस्तों HCF कितना होगा 1। तो LCM कितना हो जाएगा दोस्तों
सभी में क्या कॉमन मिला है? एक, तो एक को लिखेंगे गुणे, इसमें 3 बार 2 है तो इसको लिखेंगे 1 2, 3 बार 2 लिख दिए। अब यहाँ से बचा 3 3, 3 गुणे 3, सॉरी दोस्तों नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। फिर यहाँ बचा 5 गुणे 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5 गुणे 5। अब इन सभी का गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया दोस्तों? 8। यहाँ से दोस्तों 3 त्रिकाई 9, यहाँ से कर देंगे तो 5 25। अब एक साथ ही गुणा कर सकते हैं दोस्तों या एक एक करके गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 25 चौको 100, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? 200। 200 में 9 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 दूना 18, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो कितना आ गया दोस्तों? 1800। तीसरे का भी आंसर आ गया। प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरे के सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दोस्तों। वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, बड़े ही आसानी से बन जाएंगे, उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।